नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले से गंगेय जनपद की एक ग्राम पंचायत धुंधकी में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि रामकरण पटेल के घर से लेकर लक्ष्मी नारायण तिवारी के घर तक सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन धरातल पर काम अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क केवल बबलू तिवारी के घर से लेकर लक्ष्मी नारायण तिवारी के घर तक ही बनाई गई, जबकि स्वीकृत कार्य इससे कहीं अधिक लंबा था। आरोप है कि इस निर्माण कार्य में करीब 5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन मौके पर महज लगभग 1 लाख रुपए का ही काम दिखाई देता है। सवाल यह है कि आखिर बाकी के 4 लाख रुपए कहां गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में सरपंच दीनानाथ पटेल, सचिव विद्यामुनि तिवारी और जीआरएस सोनू पटेल की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर सरकारी राशि का सही उपयोग हुआ है तो उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए और यदि अनियमितता हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायत के विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या सरकारी धन की बंदरबाट पर जनता के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सके। मैं साहब ग्राम पंचायत धुंधकी से बोल रहा हूँ। ब्लॉक हमारा गंगेय है, थाना हमारा बैकुंठपुर है, जिला रीवा मध्य प्रदेश। यहाँ ये ग्राम पंचायत धुंधकी के काम के लिए जो भी पैसा साहब निकाला गया है, वो पैसे में से 1 लाख के करीब का काम हुआ है। और वो 1 लाख का काम साहब ऐसे जगह में हुआ है, बगीचा में, जहाँ लोग लेटरिंग करने जाते हैं। वहाँ कोई आम पब्लिक का कोई काम ही नहीं है जाने का काम तो सामने रोड का विकास होना चाहिए, तो वहाँ नहीं हुआ है। अन्य आदमी के द्वारा कहे हुए के कारण उधर रोड बना दी गई है। हम लोग देख लीजिए किस तरह से गड्ढा है, मतलब इतनी पब्लिक खड़ी। हम लोगों के घर में साहब यदि कोई बीमार हो जाए तो हम लोग उसको खटिया में लाद करके भी नहीं लेके जा सकते हैं। और सरपंच साहब ये जो काम कराए हैं तो हमारे गांव का कोई भी आदमी का साथ नहीं लिए, किसी से पूछे नहीं, होश खोल लोगों का साथ करके और ऐसे जगह में साहब रोड बनाए कि इसकी इंक्वायरी हो जाए तो हम लोगों के दिल में शांति हो जाए कि शासन हम लोगों के लिए क्या किया है और ये सरपंच साहब क्या कर रहे हैं। हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं साहब, और हम कुछ नहीं चाहते। और देख लीजिए ये रोड और आगे वाली दूर तक देख लीजिए मेरा गुठुआ। यहाँ से हम मोटरसाइकिल ले जाएं कि खटिया में अगर डेड बॉडी भी ले जाते हैं साहब तो इसी में गिर जाते हैं। ये करें तो हम लोग क्या करें? इसका सरपंच साहब हमारे गांव में आए और इसका निराकरण कराएं कि ये सही बात है कि गलत बात। अगर सही है तो हम लोगों के साथ सही निराकरण होना चाहिए, नहीं ऐसे सरपंच को जेल भेजा जा साहब। 100 बात की एक बात, इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी हम लोग सीधे अब कलेक्टर में आवेदन करेंगे और कहीं नहीं, सीधे कलेक्टर में जाने की तैयारी हम लोग की शिकायत पे। हमारे गांव का एक साहू है, सुनील कुमार साहू इसका नाम है। ये आज वहाँ बाहर से आ रहा था, देख लीजिए इसी नाले में गिर गया, इसका एक बहुका टूट गया साहब, यही नाले के वजह से। नहीं तो अगर ये नाला ना होता तो आज हमारे एक आदमी की जिंदगी न जाती। और बताइए इस तरह से ख्याल हो रहा, इसमें साहब हम लोग कुछ न कुछ इंक्वायरी चाहते हैं बस, और हम लोगों की मदद की जाए इस आषाढ़ महीने में। यहाँ के सरपंच जब आषाढ़ लगता है तब इनको गांव याद आता है, काम याद आता है। पूरा 4 साल बीत गए साहब, हम लोग 1 बार नहीं 10 बार वीडियो भिजवा चुके हैं, 181 एक बार निरस्त भी करवा चुके हैं ये लोग अपने लोगों को लगा करके। लेकिन साहब इस बार अगर निरस्त होगा तो हम लोग सीधे कलेक्टर में दौरा करेंगे। नहीं, इसकी तत्काल जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए। और ये आदमी गवाही में टूटा हुआ लिया हूँ, इसको साथ में कलेक्टर के पास लेके जाऊंगा।